हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर 11 रीड करेंगे। तो शुरू करते हैं। लेसन 11 है करेजियस एक्ट। करेजियस कहते हैं साहसी, एक्ट कार्य यानी कि साहसी कार्य। इस चैप्टर में हम एक साहसी कार्य के बारे में रीड करेंगे। तो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो है ये सीन है किसका है, एक स्टॉर्म का है, एक फ्लड का है। इट वॉज संडे, यह संडे था यानी कि रविवार था उस दिन। एंड द स्कूल वॉज क्लोज, और जो स्कूल था वो बंद था। क्लोज यानी कि बंद था। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड, गायत्री बहुत ही एक्साइटेड थी यानी कि उत्साहित थी। एक्साइटेड कहते हैं उत्साहित। शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विद हर फादर। शी वॉज, वह गोइंग जा रही थी, फिशिंग करने यानी कि मछली पकड़ने के लिए, इन द सी समुद्र में, विद हर फादर अपने पिताजी के साथ। वह अपने पिताजी के साथ समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए यानी कि फिशिंग करने के लिए जा रही थी। गायत्रीज फादर वॉज अ फिशरमैन, गायत्री के पिताजी एक फिशरमैन थे। फिशरमैन कहते हैं मछुआरे को। तो उसके पिताजी एक मछुआरे थे। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी, रोजाना यानी कि एवरी डे प्रत्येक दिन, रोजाना वह फिशिंग के लिए समुद्र पर जाया करते थे यानी कि बाहर जाते थे। He had promised गायत्री that he would teach her fishing. He had promised, उन्होंने वादा किया था किससे, गायत्री से, कि that he would teach her fishing, कि वो उसे फिशिंग करना यानी कि मछलियाँ पकड़ना सिखाएंगे। She wanted to take up her father's प्रोफेशन, वो जो है चाहती थी, वांटेड चाहती थी, टू टेक अप यानी कि अपनाना, हर फादर्स अपने पिताजी का प्रोफेशन व्यवसाय, वो अपने पिताजी के व्यवसाय को ही अपनाना चाहती थी यानी कि बड़े होकर वो उसे ही करना चाहती थी। व्हेन शी वुड ग्रो अप, जब वह बड़ी हो जाएगी। एज गायत्री वॉज टाइंग हर शू लेसेस, जैसा कि गायत्री अपने जूते के फीते बांध रही थी। शू लेसेस यानी कि जो जूते के फीते होते हैं उन्हें बोलते हैं शू लेसेस। सी हर्ड अ न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो, उसने जो है एक न्यूज़ सुनी जो कि रेडियो पर प्रसारित की गई थी। ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो, रेडियो पर प्रसारित की गई एक न्यूज़ को सुना। अ साइक्लोनिक स्टॉर्म वॉज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। उसने क्या सुना कि एक साइक्लोनिक यानी कि एक चक्रवाती तूफान जो है अगले 24 घंटों में गांव में आना अपेक्षित था यानी कि वो गांव में आने वाला था, ऐसा जो है रेडियो पर बताया गया। शी न्यू, वो जानती थी, दैट द साइक्लोन वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग विंड, हैवी रेन्स एंड हाई टाइड्स इन द सी। वो जानती थी कि साइक्लोन से, ये जो साइक्लोन है, जो चक्रवात तूफान है, ये समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें, बहुत हैवी रेन्स, भारी बरसात और तेज हवाएं लेकर आएगा यानी कि ये कहाँ पर होंगी, समुद्र में लेकर आएगा। इट वुड टॉपल द ट्रीज, इससे जो पेड़ पौधे हैं वो गिर जाएंगे। डैमेज द हाउसेज, टॉपल कहते हैं गिर पड़ना। डैमेज द हाउसेज, घर जो है, घरों की हानि होगी, वो भी गिर जाएंगे। एंड कॉज फ्लड, और इससे जो है बाढ़ आ जाएगी। जहाँ पर वो रहती थी समुद्र के पास में, वहाँ भी बाढ़ आ जाएगी। सी रस्ड आउटसाइड टू वार्न हर फादर, वो जो है जल्दी से, रस्ट तेजी से भागी, आउटसाइड बाहर की तरफ, टू वार्न सचेत करने के लिए, हर फादर अपने पिताजी को, वो अपने पिताजी को सचेत करने के लिए बाहर की तरफ तेजी से भागी। बोथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर, बोथ ऑफ देम, उन दोनों ने, हर्ड सुनी, द लाउड क्लैप बहुत तेज आवाज, ऑफ थंडर गड़गड़ाहट की यानी कि थंडर की, तूफान की, उन्होंने बहुत तेज आवाज सुनी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग, बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें, ऑफ रेन बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हायर एंड हायर, वे देख सकते थे वेव्स, लहरों को, इसकी, समुद्र की, राइजिंग उठ रही थी, हायर एंड हायर बहुत ऊंची ऊंची, वो समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों को उठते हुए देख सकते थे। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, ये जो शाम का समय था यानी कि थोड़ा अंधेरा हो रहा था। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया, क्या होता है, जो साइक्लोन है, चक्रवात, उस एरिया में आ गया। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली, बारिश जो है लगातार पड़ रही थी। कंटिन्यूसली यानी कि निरंतर, लगातार पड़ रही थी। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस, फ्लड वाटर जो बाढ़ का पानी था, हैड ऑलरेडी पहले ही एंटर्ड प्रवेश कर चुका था गायत्री के घर में, बाढ़ का पानी पहले ही गायत्री के घर में आ चुका था। शी हैड प्लेस्ड
ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स लाइक फूड आर्टिकल्स यूटेंसिल्स कैंडल्स एंड मैच बॉक्सेस एंड अदर आर्टिकल्स ऑन बेड्स टेबल्स एंड चेयर्स। अब क्या होता है, शी हैड प्लेस्ड, उसने रख दिए थे, ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड, सभी घर के छोटे छोटे सामान जैसे कि खाना, आर्टिकल्स, यूटेंसिल्स जो बर्तन हैं, कैंडल्स मोमबत्तियाँ, मैच बॉक्सेस और दूसरे सामान उसने कहाँ रखे, बेड पर, टेबल पर और चेयर पर। तो उन्हें उसने कहाँ रखा, टेबल, चेयर और बेड पर छोटे छोटे सामानों को उसने पहले ही रख दिया था। बाय द मॉर्निंग अ लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस। बाय द मॉर्निंग, सुबह तक बहुत सारा पानी जो है घर में घुस चुका था। आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट, ये जो है बहुत ही असुविधाजनक रात्रि थी। तो इस अनकंफर्टेबल नाइट के बाद गायत्री वेंट टू हर टेरेस, गायत्री जो है अपनी छत पर गई, टेरेस यानी कि छत पर गई, एंड लुक्ड अराउंड, और उसने अराउंड अपने चारों ओर देखा, अपने घर के चारों तरफ देखा। द एंटायर एरिया वॉज सबमर्ज्ड इन वाटर, सारा एरिया यानी कि सारा क्षेत्र जो है वो वाटर पानी में डूबा हुआ था। ओनली अ फ्यू हाउसेज कुड बी सीन, केवल कुछ ही घर दिखाई दे रहे थे, यानी कि कुछ ही घरों को वो देख सकती थी। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो है फ्लड वाटर उनके गांव में आ चुका था। लिटिल हट्स नियर हर हाउस कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड, बाढ़ के कारण उसके आसपास जो घर के पास में छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी वो भी दिखाई नहीं दे रही थी। द होमलेस पीपल वर सिटिंग ऑन द ट्री स्टम्प्स एंड एट अदर प्लेसेस, जो होमलेस पीपल थे जिनके घर डूब गए थे बाढ़ के पानी में, वे जो पेड़ों की स्टम्प्स थी उन पर बैठे थे, एंड अदर प्लेसेस और दूसरी जगहों पर, विच वर नॉट सबमर्ज्ड, जो पानी में नहीं डूबी थी। गायत्री थॉट, गायत्री ने सोचा, दैट शी शुड डू समथिंग, कि उसे कुछ करना चाहिए। सी स्वाम टूवर्ड्स द बोट लाइंग आउटसाइड हर हाउस, उसके घर के बाहर, हर हाउस उसके घर के बाहर जो बोट पड़ी थी वो उसकी तरफ तैरकर गई। स्वाम टूवर्ड्स, स्वाम यानी कि यहाँ पर स्विम की पास्ट फॉर्म है कि वो उसकी ओर, टूवर्ड्स यानी कि बोट की ओर तैरकर गई। सी रॉड पावरफुली टूवर्ड्स द मरून्ड पीपल, उसने जो है पावरफुली बहुत ही शक्तिशाली तरीके से रॉड जो नाव के चप्पू हैं उन्हें चलाया, टूवर्ड्स किसकी ओर, द मरून्ड पीपल, यानी कि चप्पुओं से नाव को उन लोगों की तरफ चलाया जो कि पानी में, जो बाढ़ में फंसे हुए थे। मरून यानी कि जो लोग बाढ़ में फंसे हुए थे, फंसे लोगों को बचाने के लिए उसने उस नाव को उठाया और उसे चप्पुओं से चलाकर उनकी तरफ ले गई। सी हेल्प देम बोर्ड द बोट, उसने उनकी नाव पर चढ़ने में, बोर्ड द बोट नाव पर चढ़ने में हेल्प की, मदद की। एंड रॉड टू द टाउन हॉल, और उन्हें कहाँ ले गई, टाउन हॉल पर ले गई। देयर दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, वहाँ पर उन्हें किसके द्वारा रिसीव किया गया, जो जिला प्राधिकारी थे, जिला के अधिकारी थे, उनके द्वारा उन्हें रिसीव किया गया। देन शी रिटर्न होम, और उसके बाद वो तब घर लौट आई। एंड रिक्वेस्टेड हर मदर टू गिव हर सम क्लॉथ्स, फूड, मैच बॉक्सेस एंड कैंडल्स, और उसने अपनी माँ से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, क्या करने के लिए, कि वो उसे कुछ मैच बॉक्स, कैंडल्स दें, कपड़ा दें, खाना दें, तो उसे उन्हें देने के लिए उसने अपनी माँ से प्रार्थना की। सी पैक्ड देम इन अ वाटरप्रूफ बैग, उसने उन्हें एक वाटरप्रूफ बैग में पैक किया जिससे उन्हें पानी न भरे। एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल, और वो टाउन हॉल लौट गई। सी हैंडेड ओवर द मटीरियल्स टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्पररी शेल्टर, उसने जो है, जो वहाँ की अस्थायी शेल्टर थी जिसमें सभी लोग रुके हुए थे, उस शेल्टर में, उस शेल्टर के सुपरवाइजर को वो सभी सामान दे दिया। हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपल, जिसने उस सामान को उन लोगों में बांट दिया। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, अब उन्हें बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। दे फेल्ट वार्म, उन्हें बहुत गर्मी महसूस हुई। गायत्री वॉज हैप्पी टू, गायत्री भी बहुत खुश थी। दैट शी कुड डू अ लिटिल टू हेल्प देम, कि वो कुछ थोड़ा बहुत ही उनकी मदद के लिए कर सकी। शी हैड हेल्प हर नेबर्स इन देयर आवर्स ऑफ नीड, उसने अपने पड़ोसियों की उनके ज़रूरत के समय में मदद की। सो इन द आवर ऑफ क्राइसिस मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प बट करेजियस पीपल रेंडर हेल्प टू अदर्स। इन द आवर्स ऑफ क्राइसिस, यानी कि जब संकट का समय होता है, संकट की घड़ी होती है, तो बहुत से लोग मदद के लिए पूछते हैं, लेकिन जो साहसी लोग होते हैं केवल वो ही दूसरों की मदद करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें इस लेसन से सीख मिलती है कि हमें हमेशा
आवर ऑफ नीड, यदि किसी को ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत के समय में हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए, चाहे वो थोड़ी हो या फिर ज़्यादा हो। अब इस लेसन में आए हुए न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है फिशरमैन, फिशरमैन कहते हैं मछुआरे को। साइक्लोन, साइक्लोन होता है चक्रवात। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड यानी कि अपेक्षित। हाई टाइड, हाई टाइड यानी कि ज्वार। फ्लड, फ्लड यानी कि बाढ़। टॉपल, टॉपल कहते हैं गिर पड़ना। रोड, रोड कहते हैं चप्पुओं से नाव चलाई। मरून, मरून होते हैं किसी स्थान पर अवरुद्ध यानी कि रुकना, फंसना। अथॉरिटीज, अथॉरिटीज होती है प्राधिकारी। टेम्पररी यानी कि अस्थायी। अब यहाँ पर इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपका लेसन था जो कि अब हमने अभी रीड किया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गायत्रीज फादर एंड व्हाट डिड ही प्रॉमिस हर। गायत्री के पिताजी का क्या व्यवसाय था और उन्होंने गायत्री से क्या प्रॉमिस किया था। तो आंसर इज गायत्रीज फादर वॉज अ फिशरमैन। गायत्री के पिताजी एक मछुआरे थे। ही प्रॉमिस्ड टू टीच गायत्री फॉर फिशिंग। उन्होंने गायत्री से उसे फिशिंग सिखाने का वादा किया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज गायत्री एक्साइटेड। गायत्री एक्साइटेड क्यों थी। आंसर इज गायत्री वॉज एक्साइटेड, गायत्री जो है एक्साइटेड थी बिकॉज, क्यों, क्योंकि सी वॉज गोइंग फॉर फिशिंग इन द सी विद हर फादर, क्योंकि वह अपने फादर के साथ समुद्र में फिशिंग के लिए जा रही थी। नेक्स्ट इज व्हाट वॉज द न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो। रेडियो पर जो प्रसारित की गई खबर थी वो कौन सी थी। आंसर इज द रेडियो अनाउंस्ड, रेडियो ने अनाउंस किया था दैट अ साइक्लोनिक स्टॉर्म, की एक चक्रवाती तूफान वुड हिट देयर विलेज, उनके गांव में आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, अगले 24 घंटों में। विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवाओं के साथ। हैवी रेन्स, हैवी बारिश के साथ, भारी बारिश के साथ। एंड हाई टाइड्स, और ऊंची ऊंची लहरों के साथ। नेक्स्ट इज हाउ डिड गायत्री सेव हर हाउस होल्ड आइटम्स फ्रॉम फ्लड। बाढ़ से गायत्री ने अपने घर के सामानों को कैसे बचाया। आंसर इज शी केप्ट द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स लाइक फूड, यूटेंसिल्स, कैंडल्स एंड मैच बॉक्सेस एंड अदर आर्टिकल्स ऑन बेड्स, टेबल्स एंड चेयर्स। उसने जो है घर के जो छोटे छोटे सामान थे उन्हें चेयर पर, कुर्सी, मेज और बेड पर रखा, जैसे कि सामान, खाना, बर्तन, कैंडल और मैच बॉक्सेस और दूसरे सामानों को उसने कुर्सी, मेज और बेड पर रखकर बचा लिया। नेक्स्ट इज हाउ डिड गायत्री हेल्प द पीपल ट्रैप्ड इन द फ्लड। फ्लड में फंसे हुए लोगों की गायत्री ने कैसे मदद की। आंसर इज सी स्वाम टू द बोट नियर हर हाउस। वह जो है अपने घर के पास में पड़ी हुई एक बोट की तरफ तैरी। रोड टू द मरून पीपल, फंसे लोगों को उसने चप्पू चलाकर नाव से बचाया। ब्रॉड देम टू द टाउन हॉल, उन्हें टाउन हॉल लेकर गई। एंड लेटर, और बाद में कैरिड क्लॉथ्स, कपड़े लाई, खाना लाई। फूड, मैच बॉक्सेस एंड कैंडल्स फॉर देम, उनके लिए खाना, मैच बॉक्स, मोमबत्ती, कपड़े लेकर आई। टू द टेम्पररी शेल्टर, अस्थायी आश्रय में रखा गया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट है वर्ड पावर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर जो बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं इनसे आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। वर्ड्स आर टॉपल्ड, रोल्ड, सबमर्ज्ड, शेल्टर, यूटेंसिल्स। फर्स्ट इज द टाउन वॉज बाय द फ्लड वाटर, जो शहर था वो बाढ़ के पानी से क्या हो गया, सबमर्ज्ड हो गया। नेक्स्ट इज अनु द बोट टू शोर, अनु ने जो है बोट को शोर यानी कि किनारों पर क्या लगाया, रॉड यानी कि चप्पू चलाकर किनारों पर लेकर गई। नेक्स्ट इज द अर्थक्वेक द बिल्डिंग, अर्थक्वेक ने बिल्डिंग को क्या कर दिया, टॉपल्ड यानी कि गिरा दिया। नेक्स्ट इज द सर्वेंट वॉश्ड ऑल द ऑफ द किचन, सर्वेंट ने किचन के सभी किसको वॉश कर दिया, यूटेंसिल्स को, बर्तनों को, यहाँ लिखेंगे यूटेंसिल्स। ह्यूमन बींग्स नीड फूड, क्लॉथिंग एंड, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं मानव, उन्हें खाने की, कपड़ों की और किसकी ज़रूरत होती है, और शेल्टर की यानी कि रहने के लिए जगह, आश्रय की ज़रूरत होती है। नाउ लैंग्वेज प्रैक्टिस। फर्स्ट इज सिनोनिम्स आर द वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन मीनिंग। सिनोनिम्स जो हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो कि मीनिंग में एक से होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है काइंड, काइंड का होता है जेनरस। बॉय यानी कि लैड, तो यहाँ पर जो है काइंड और जेनरस दोनों का मीनिंग सेम ही है, दयालु, उदार। बॉय, बॉय मीन्स भी लड़का होता है और लैड मीन्स भी। ऐसे ही नाउ राइट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके आपको सिनोनिम्स लिखने हैं। जैसे कि प्रोफेशन, व्यवसाय, तो इसका सेम मीनिंग का वर्ड है ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट यानी कि प्ली या आस्क।
सी का होगा ओशियन, सी मीन्स समुद्र, ओशियन मीन्स भी समुद्र होता है। डैमेज या हार्म यानी कि हानि। नेक्स्ट इज वी यूज अ लॉट ऑफ टू इंडिकेट अ लार्ज अमाउंट और नंबर ऑफ पीपल। यहाँ पर जो है लार्ज अमाउंट को या फिर नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या को या फिर एनिमल्स की या फिर थिंग्स की संख्या को इंडिकेट करने के लिए हम अ लॉट ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है अ लॉट ऑफ पीपल इन उत्तर प्रदेश स्पीक हिंदी, कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं। ऐसे ही वी वेस्ट अ लॉट ऑफ फूड इन पार्टीज़, हम पार्टीज़ में बहुत सारा खाना वेस्ट कर देते हैं। नाउ मेक सेंटेंसेज यूजिंग द टेबल बिलो, यहाँ पर टेबल दी गई है, इसका यूज़ करके आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। जैसे कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनिमल इन द जू, देयर आर अ लॉट ऑफ एनिमल्स इन द जू, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर इन दैट जग, देयर आर, इस तरीके से हमें यूज़ करना है। तो जैसे कि देयर आर अ लॉट ऑफ एनिमल्स इन द जू, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर इन दैट जग, उस जग में जो है बहुत सारा पानी है। देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स इन आर लाइब्रेरी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ शुगर इन दैट बॉक्स। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। वी यूज अ लिटिल, अभी अलॉट यानी कि हम बहुत सारे के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर है अ लिटिल टू मीन अ स्मॉल अमाउंट और क्वांटिटी, यहाँ पर क्वांटिटी या फिर छोटी मात्रा को दिखाने के लिए अ लिटिल का हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, याद रखना है कि इसका यूज जो है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। जैसे कि इट रेन्ड अ लिटिल, कि थोड़ी ही बारिश हुई। शी स्लेप्ट अ लिटिल, वो थोड़ी ही सोई। अब यहाँ पर नेक्स्ट है वी यूज अ फ्यू टू मीन अ स्मॉल नंबर, इट इज़ यूज विद काउंटेबल नाउन। अ फ्यू, फ्यू का हम यूज़ करते हैं जो काउंटेबल, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, उन नाउन्स के साथ हम इसका यूज़ करते हैं। जिसके एग्जाम्पल है आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली, कि मेरे जो है दिल्ली में कम ही दोस्त हैं। शी विल कम इन अ फ्यू मिनट्स, वो कुछ ही मिनट में आ जाएगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद अ फ्यू और अ लिटिल। तो हमें याद रखना है कि अ लिटिल का हमें कहाँ यूज़ करना है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और अ फ्यू का यूज़ करना है काउंटेबल नाउन का साथ। तो यहाँ पर है आदित्य हैज़ स्टोरी बुक्स, तो यहाँ लिखेंगे अ फ्यू। आदित्य हैज़ अ फ्यू स्टोरी बुक्स। देयर इज़ अ मिल्क, तो मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ लिखेंगे देयर इज़ अ लिटिल। अ लिटिल का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। देयर इज़ अ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास। नेक्स्ट इज दे हैड टाइम, अब टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ लिखेंगे दे हैड अ लिटिल टाइम, उनके पास थोड़ा समय था। पीपल लाइक कुकिंग, अ फ्यू पीपल लाइक कुकिंग। आई हैव टू रिवाइज लेसन्स, आई हैव टू रिवाइज अ फ्यू लेसन्स। नेक्स्ट इज मेंबर्स आर कमिंग टूडे, अ फ्यू मेंबर्स आर कमिंग, यानी कि कुछ ही मेंबर्स आज आ रहे हैं। मेंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, लोगों को भी। नेक्स्ट इज माई हाउस इज़ अवे फ्रॉम हेयर, तो मेरा जो घर है अ लिटिल यानी कि थोड़ा सा दूर है यहाँ से। तो थोड़ा कितना, तो यहाँ पर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ फ्लड सीन, यहाँ पर जो है आपको एक बाढ़ आए हुए दृश्य की पिक्चर ड्रॉ करनी है, तो आप ये स्वयं बनाएंगे। एंड राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द कॉजेज, इसके जो कॉजेज हैं, कारण हैं, उनके बारे में कुछ लाइन लिखनी है। एंड इफेक्ट ऑफ फ्लड, और जो फ्लड है उसके क्या प्रभाव हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप पहले पिक्चर बनाएंगे, उसके बाद में आपको कॉजेज लिखने हैं। कॉजेज ऑफ फ्लड, हैवी रेनफॉल फॉर मैनी आवर्स और डेज, यानी कि बहुत दिनों तक या फिर बहुत घंटों तक तेज बारिश के कारण फ्लड आती है। साइक्लोन्स दैट ब्रिंग हाई टाइड्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, या फिर साइक्लोन जो चक्रवाती तूफान होते हैं, वो ऊंची ऊंची लहरें लाते हैं और तेज़ हवाएं, जिससे फ्लड होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है रिवर्स ओवरफ्लोइंग देयर बैंक, यानी कि नदियों में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। डैम एम्बैंकमेंट ब्रेक्स और लीक्स, यानी कि जो बांध हैं उनका टूटना या लीक करना। नेक्स्ट है ब्लॉक्ड ड्रेन्स एंड पुअर सिटी ड्रेनेज, जो सिटी हैं उनके जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत पुअर है, या फिर जो ड्रेन्स हैं, जो नदी जो नाले हैं वो रुक गए हैं। नेक्स्ट है कटिंग ट्रीज एंड सॉइल इरोजन, यानी कि पेड़ों के काटने से या फिर मिट्टी के इरोजन से, दैट रिड्यूस वाटर एब्जॉर्प्शन, जिससे जो है पानी को कम एब्जॉर्ब किया जाता है, तो जिससे क्या होता है, बाढ़ आती है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, हाउसेज एंड फील्ड्स गेट सबमर्ज्ड, पीपल बिकम होमलेस, जो घर हैं, मैदान हैं, खेत हैं, वो पानी में डूब जाते हैं, और घर जो लोग हैं वो होमलेस हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। लॉस ऑफ फूड, क्लॉथ, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स,
इससे जो है बहुत सारे खाने, कपड़े और जो बर्तन, दूसरे सामान हैं, उनकी बहुत हानि होती है। रोड्स, ब्रिजेज एंड इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स गेट डैमेज। जो सड़कें हैं, पुल हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन है, वो सभी डैमेज हो जाती हैं। क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड, फसलें नष्ट हो जाती हैं। शॉप्स रिमेन क्लोज, दुकानें बंद रहती हैं बहुत टाइम तक। कॉजिंग शॉर्टेज ऑफ फूड, इससे क्या होता है, खाने की कमी होती है। डर्टी वाटर स्प्रेड्स डिसीज, जब गंदा पानी बाढ़ में बहकर आता है तो उससे बीमारियां फैलती हैं। एंड देयर इज़ लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और क्या होता है, जब चारों तरफ गंदा पानी होता है तो पीने की, यानी कि साफ पानी के पीने के लिए कमी होती है। पीपल नीड टेम्पररी शेल्टर, लोगों को जो है अस्थायी आश्रय की ज़रूरत होती है। रेस्क्यू बोट्स की ज़रूरत होती है, मेडिसिन्स की एंड रिलीफ मटेरियल की, इन सभी चीज़ों की लोगों को बाढ़ आने पर ज़रूरत होती है। तो ये था आपका लेसन नंबर 11, करेजियस एक्ट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर, प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। सो सी यू in the next video. If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.